Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। इंटरनेशनल न्यूज में सीधे हम आपको ला रहे हैं बांग्लादेश से खबर। बांग्लादेश में एक टोटल कंट्री साइड में आपको बता दें कि वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं। ये स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 39 लोग इस वायलेंट क्लैशेस में मारे जा चुके हैं। ये कि जो मसला चल रहा है बांग्लादेश में, वो एक नया रूल जो उन्होंने निकाला है जॉब्स को चलते। उनका ये कहना है कि 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस तरह से आज़ादी के लिए बांग्लादेश ने लड़ाई की थी, 1971 में उन आज़ादी के लोगों के फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज को 30% रिजर्व्ड जॉब्स मिलेंगे। इसी बात को चलते हुए सभी स्टूडेंट्स इस गवर्नमेंट के पॉलिसी से नाराज़ हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर जगह प्रोटेस्ट करते करते ये प्रोटेस्ट आहिस्ता से वायलेंट होना शुरू हो गई। कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई, कई जगहों पर पुलिस को उन्होंने जो है पत्थर फेंके, यूनिवर्सिटी पे पत्थर फेंके गए। कई जगह प्रोटेस्टर्स को पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की। ऐसा करते करते पूरे बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं। जी आपको बता दें कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने, लेकिन मामला हाथ से निकलता जा रहा है। उसके बाद थोड़े स्टूडेंट प्रोटेस्टर ने एक अजीब ही काम किया। जेल में चले गए बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट के नरसिंहगंज में, और वहाँ पर पूरे कैदियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया और जेल को आग भी लगा दी। यानी कि ऐसा माहौल, आउट ऑफ कंट्रोल माहौल चल रहा है। उस पर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना जी ने भी उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन अब तक की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो मुझे खबर मिली है कि 64 लोगों, पहले ने मैंने बताया आपको 39, लेकिन अब 64 लोगों की मरने की खबर आ रही है। और अब तक ये काउंटिंग चलती जा रही है जैसे जैसे हॉस्पिटल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस कार्रवाई पर 7 अगस्त को सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट की। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये कोटा रहेगा 30% का या नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज से आपको एक और खबर बता दें, जहां पर आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक अपडेट हो रहा था। क्राउड स्ट्राइक करके सॉफ्टवेयर में छोटा सा पैच का एक प्रॉब्लम था, उसे अपग्रेड करने के चलते लाखों लोगों के सिस्टम्स में एरर आना शुरू हो गया। ऐसा एरर आना शुरू हो गया कि हम आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स पर हम इतना डिपेंडेंट हैं कि ऐसा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर जब ये एरर आ गया तो एविएशन इंडस्ट्रीज पर काफी बड़ा असर पड़ा, क्योंकि एरोप्लेन्स वगैरह सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड ऑपरेट होते हैं। उनकी बुकिंग रहने दो, क्या है उनके कई सारे सर्विस रहते हैं। ऐसे में करीब 2000 से बढ़कर प्लेन्स को इमीडिएटली शट डाउन करना पड़ा और उनको अपने सर्विसेज को रोकना पड़ा। इंडिगो फ्लाइट ने खुद 192 फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए थे, स्टार्टिंग में शट डाउन कर दिए। उसके बाद मैनुअली हाथ से लिख लिख कर टिकट देना पड़ा, यानी कि जैसे पुराना सिस्टम होता था बस टिकट्स का वगैरह, वैसा सिस्टम अब इंटरनेशनल लेवल का ये आउटेज होने के बाद फॉलो करना पड़ा। और कई सारे लोगों ने इस चीज़ को एज ए मेमोरी भी शेयर किया। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी भी इतनी हो चुकी है कि अगर ऐसा कुछ फ्लॉ हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं बेबस हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना ज़रूरी है, लेकिन उसका बैकअप भी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि नेशनल न्यूज़ में बिल्किस बानो को जस्टिस को चलते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोग जिसमें कन्विक्ट हैं इस गैंग रेप में जो बिल्किस बानो जी का किया गया था 2002 के राइट्स में, उसी को चलते 2 लोगों ने इंटरिम बेल को अप्लाई करा, लेकिन उसको और उन्हें बेल नहीं मिली है और फ्रेश डिसीजन उनकी प्लीज सुनने का बताया जा रहा है। जहाँ पर नो वर्ड्स इन मेकिंग इट क्लियर नो सच बेनिफिट वुड बी एक्सटेंडेड टू द कन्विक्ट्स, इस तरह की बात की। उसके बाद सीधे आपको बता दें कि एयरलाइंस के चलते एयर इंडिया का जो यूएस जाने वाला प्लेन था उसने इमरजेंसी लैंडिंग की रशिया में। आपको बता दें कि न्यू दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को ये प्लेन जा रहा था, लेकिन बीच में एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी रशिया को और क्रू ने इमीडिएटली बताया कि जो कार्गो होल्ड एरिया होता है एयरलाइन का, वहाँ पर सेकेंड सच जो है इशू आ चुकी है। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट यूरोपियन यूनियन एयरलाइंस जो जाते हैं वो अक्सर रशियन का एयर स्पेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रहा है यूक्रेन में। लेकिन एयर इंडिया ने अपनी रूट को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट का एडवांटेज करते हैं यूएस बॉन्ड फ्लाइट्स को वहां से ले जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बोइंग है जिनकी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि एयर इंसिडेंट्स इसमें पिछली बार भी 2 हुए थे। 225 पैसेंजर्स को ये कैरी कर रहा था, 19 फ्लाइट क्रू इसमें मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कार्गो होल्ड एरिया जो आता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से ये एयर इंडिया की फ्लाइट को रशिया में
लैंड करना पड़ा और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सभी पैसेंजर्स होटल्स में शिफ्ट किया और स्टैंड बाय के लिए रखा नाइट भर में। उसके बाद वो अगली फ्लाइट से निकल गए। अल मिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त डिलक्स उमरा पैकेज डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस। फर्स्ट ग्रुप है डिपार्चर 10 अगस्त को और दूसरा ग्रुप है डिपार्चर 18 अगस्त को। पैकेज आ रहा है 92,000 रुपीज में। कांटेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को या फिर विजिट करें स्क्रीन पे एड्रेस पर। उसके बाद सीधे कर्नाटक से आपको खबर लाने। कर्नाटक में आपको बता दें कि सबसे पहले कुत्ते जो वफादार होते हैं, कुत्ते की बात अगर हम करें, जो डॉग्स खास तौर पर जो पुलिस ट्रेनिंग जिनको मिलती है वो बड़ी शानदार होती है। आपको बता दें कि ये जो डॉग है इनका नाम बताया जा रहा है डोबरमैन जिनकी ब्रीड है और इस डॉग का नाम तुंगाटू है। यानी कि ये एक डॉग जो है, आपको बता दें कि एक जगह रोड साइड पर एक शख्स का मर्डर हो जाता है। उस बॉडी को वहां पर चेकिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जाता है। टुंगा को वहां पर वो साथ ले जाता है। 9:45 को टुंगा जो है वहां पर उस बॉडी से चंद चीजें सूंघती है और भागना शुरू कर देती है। यानी कि तेज तरार बारिश भी हो रही है। ऐसे में पुलिस टुंगा के साथ भागती रह रही है और देखते देखते 8 किलोमीटर पार हो जाते हैं। तेज तरार बारिश और तूफानी हवाओं के बीच टुंगा अपनी जगह कंटिन्यू फॉलो करते जा रहा है। आसपास की जगह सूंघ रहा है और वो कंटिन्यू भाग रहा है और जाकर सीधा एक घर पर पहुंचता है। उस घर पर जब पुलिस डिपार्टमेंट को अंदाजा हो जाता है कि टुंगा कुछ ना कुछ इस बात पे कॉन्फिडेंट है, तो घर पर पुलिस डिपार्टमेंट जमकर लात मारती है और दरवाजे को तोड़ देती है। दरवाजे को तोड़ने के बाद हैरत वाले सीन वहां पर हैं। एक शख्स है जो एक लेडी का मर्डर करने की कोशिश में है। यानी कि उसके हाथ में लकड़ी की बैट, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लकड़ी है और उससे वो उस लड़की को, औरत को हिट कर रहा है। जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया तो मामला ख़त्म हो गया। यानी कि टुंगा की ब्रेवरी, टुंगा की जो ये इंटेलिजेंस है, ये एक लेडी की जान बचाने में काम आ गई। उसमें जो शख्स जो मार रहा था वो उसका हस्बैंड ही था और बताया जा रहा है कि वो जो लेडी को जिसको मार रहा था उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसने उसके बॉयफ्रेंड को पहले रोड साइड मार दिया। अब वो अपने वाइफ को मारने जा रहा था। ऐसे में वो पकड़ गया। अब देखिए वो उन लोगों का बॉयफ्रेंड था या नहीं था, लेकिन टुंगा 2 ने तो एक की जान बचा ली। सही वक्त पर 8 किलोमीटर भागते हुए एक पुलिस डिपार्टमेंट की जो ट्रेनिंग होती है कर्नाटक की, खासकर जो पुलिस की बात है, पुलिस डॉग ने बहुत ही अच्छा काम करा। उसके बाद आपको बता देंगे सुबह से आप दिख रहे हैं कि मौसम काफ़ी नम है, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको बता दिया था कि IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बड़ी तादाद में बता दिया है कि कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना में भारी भरकम बारिश होने वाली है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका भी इसमें शामिल है। आने वाले वक्त में ऑरेंज अलर्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं इन सभी जगहों पर और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 से 2 से 3 दिन तक भी इस तरह का मौसम रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाई मीटिंग रखी गई इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे की तरफ से, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ विकास सौदा में ये मीटिंग की, जहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से लड़के लड़कियों के हॉस्टल्स के अरेंजमेंट को चलते हुए रेजिडेंशियल स्कूल्स जो चल रहे हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। आपको बताते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फौजा तरुणम भी यहाँ पर मौजूद रही और साथ साथ कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है बैकवर्ड क्लासेस 371J की और वैकेंसीज जो भी हैं उसको जल्द से जल्द करने की बात की है। प्रियंक खरगे ने ये बताया कि बहुत सारे जो हॉस्टल्स हैं वो किराए पर लिए हैं और खुद के गवर्नमेंट के फंड से ही बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह की बात भी कही है। और उन्होंने नए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के लिए भी बात की है। उन्होंने बोला है कि जो मैट्रेसेस हैं, ब्लैंकेट्स हैं, फर्नीचर हैं, कई जगहों पर जो है इसको सही तरीके से रखना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट भी उन्होंने मंगा है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद सीधे आपको बताते हैं गुलबर्गा से, जहां पर जमात इस्लामी हिंद की एक प्रेस मीट हुई हिदायत सेंटर गुलबर्गा में। आपको बताते हैं कि सारे डिटेल्स इसमें क्या रहे। हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हुकूमत का काम है अमन अमान कायम करना, लेकिन हुकूमत के होते हुए अगर शरपसंद लोग घरों में, गांव में घुसकर इस तरह करते हैं तो इसके माने ये है कि वो हुकूमत पर अटैक कर रहे हैं। तो ये हुकूमत की नाकामी है एक तरह से। तो ख़ास तौर से हम इसको स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशली जिम्मेदार ठहराते हैं। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले के एक गाँव में मस्जिद पर कुछ शरपसंदों ने अटैक किया, मुसलमानों पर अटैक किया, घरों पर हमला किया और डर की वजह से बहुत से लोग घरों को छोड़कर, गाँव को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। और ऐसे कानून हाथ में लेने के जो वाक़यात हैं वो तभी होते हैं जब शरपसंदों को एंटी सोशल एलिमेंट
एलिमेंट्स को, नफ़रत फैलाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको। उसके बाद आपको बताते हैं कि आज जो लोगों के इश्यूज हम बता रहे हैं आपको, हागरगा रोड और इतिहास चौक को रोड को चलते हुए लोगों का जो प्रॉब्लम, इस पर दलित सेना के यंग एंड डायनामिक लीडर अशरफ साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए, वहाँ के लोकल से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। कई बच्चे एक्सीडेंट होकर गिर रहे हैं, कई गाड़ियों पर जाने वाले गिर रहे हैं, टू व्हीलर वाले गिर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, बसों को प्रॉब्लम है, हर चीज से यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ की रोड की हालत, यहाँ के नालियों की हालत, यहाँ के गार्बेज की हालत खस्ता से खस्ता हालत हुई है। यहाँ के कारपोरेटर कांग्रेस, यहाँ के एमएलए कांग्रेस और यहाँ के एमपी कांग्रेस, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी कांग्रेस, वोट भी डाले हैं और आप इलेक्ट होकर आए भी हैं। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ऐसे बहुत सारे बीमारियों से यहाँ के लोग मुतासिर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। यहाँ के गरीब के लोगों की आवाज कौन है सुनने वाला? जो डिलॉक्स ट्रेडर्स बोलकर है, उन्हें यहाँ पे गिरने की वजह से उनका पैर से माजूर होकर 1 महीने के करीब से उन्हें घर पे बैठे हुए हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का Thought of the day है, if you change the way you look at things, the things you look at will change. यानी कि जब आप लोगों की तरफ अपना नजरिया बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तो हालात भी अपने आप बदलेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. An apple a day makes a doctor away, ये कहावत हमने सुनी है। तो हेल्थ बेनिफिट्स में आपको एप्पल के बताता हूँ कि आपका बाउल मूवमेंट यानी कि आपके जो पेट का जो मूवमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है, डाइजेशन में आपको हेल्प होता है, वीकनेस फाइट करते हैं और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं, और डायबिटीज में कंट्रोल होता है, एनीमिया में ट्रीटमेंट आपका होता है, कैंसर से भी आप बच सकते हैं। इतनी अच्छी नेमत हमें मिली है कि एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिससे आपको इतने सारी चीजें मिलती हैं। हमारे पास भी अजीब रिवाज है कि हम अक्सर फ्रूट्स अपने रिश्तेदारों को ले जाते हैं जब वो बीमार रहते हैं। अच्छे टाइम रहते जब कोई पूछता नहीं है, लेकिन बीमार होते ही लोग एप्पल, माउस वगैरह ले लेके पहुंचते हैं हॉस्पिटलों को। ऐसे टाइम मेरी ख्वाहिश है कि जब लोग अच्छे रहते हैं तब ले जाना चाहिए, ना कि वो जब बीमार हो जाए। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद गयासुद्दीन का, लिखा बहुत सही, बच्चे रील बनाते बनाते असली लाइफ खो जाते हैं, बहुत अफसोस की बात है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा है, शेख सोएब ने सलाम लिखा, अरशद खान ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, ITI लास्ट ईयर वालों की अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्या होगा आगे बोल के लिख रहे हैं। इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं जरूर इस बारे में मालूम करके बोलूंगा। आज सैड न्यूज ज्यादा सुनने मिले, लिख रहे हैं मोहम्मद बेगम रहमतुल्लाह बरकात। तो मेरा कमेंट नहीं पढ़ा आपने, लिखे हैं यूजर, डिप्लोमा की स्कॉलरशिप कब आती है बोलिए, लिख रहे हैं। सालिहा तबस्सुम ने सलाम लिखा है, सैयद मोइन पटेल, ख्वाजा पाशा, सब लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। तारो लेडीज के लिए घर बैठे मिठाई के डब्बे होटलों में जो बनते हैं, मिठाई के डब्बे और मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम मिल सकता है प्लीज घर बैठे। इससे क्या होगा कि मांगने वाले बुरखे पर लेडीज कम हो जाएंगे, लिखे सैयद नूर। बिल्कुल मैं आपकी बात समझा, मैंने भी इस तरह का वर्क ही सोचा। अगर आप लोगों के पास नजर में कुछ है ऐसा वर्क जहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो हमारी टीम बिल्कुल रेडी है। तार भाई हबी फंक्शन हॉल प्रियंक घर के रहे तो बाकर सर्कल से हुन्नाबाद चौक तक की सब रोड के बारे में बात करें, और रिंग रोड की जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं वो भी जाके पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा यूनुस भाई आपने। आरिफ हुसैन कॉलोनी, इसमें नल का पाइप नहीं आया है, लिख रहे हैं। प्लीज रीड द इशू फॉर शाहबाद कंपनी, नो वन इज इंटरेस्टेड टू स्पीक अबाउट दैट, ऑलमोस्ट 25 years completed, why the political party is still silent, दो बिग कंपनीज closed but no action, शेख रहमान लिख रहे हैं इस बारे में। तो मुझे पता नहीं वो उसके बारे में मैंने कुछ सुना था, वो बात सही है नहीं है मैं आपको कमेंट्स में बता सकूंगा नहीं बता सकूंगा, लेकिन इस बारे में जरूर मैं भी इंक्वायरी करूंगा। ये जितने भी ब्रिज बन रहे हैं ये सब लोग चोर हैं, ये लोग किसी की भी जान पे की फिक्र नहीं करते हैं, लिख रहे हैं हबीब भाई। तारे मार्केट में कुछ भी तकलीफ नहीं है, ये पागल को गुलबर्गा के बाहर करो, गरीब खा जाना, ये जो बोल रहे हैं पब्लिक को तकलीफ है, वैसे भी गुलबर्गा में हर जगह ये हाल है, लिख रहे हैं सैयद मुख्तार। इन गुलबर्गा मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट गिविंग नो कंसर्न फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट आई एम स्टेइंग इन अपार्टमेंट बिल्डिंग व्हिच हैज अ लॉट ऑफ लो क्वालिटी वर्क्स, लिख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ। सर गुलबर्गा का मैच कब स्टार्ट होगा, मोहम्मद उसे लिखे 25 तारीख को देखिए ऑक्शन है हमारे गुलबर्गा मिस्टिक्स का, और 15 अगस्त से टूर्नामेंट स्टार्ट है। अब्दुल तफीम लिखदार पे वो यूनाइटेड हॉस्पिटल डेथ हुई, सो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए बोल के न्यूज़ मिल रही, सही है क्या, लिख रहे हैं। देखिए वो न्यूज़ बहुत ही क्रिटिकल है, बगैर कोई प्रूफ के, बगैर कोई चीज़ पर इल्ज़ाम लगाए कि उस पर वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उस पर कोई न्यूज़ नहीं बनाई, क्योंकि अभी मामला वो चल रहा है। मोहम्मद अयान लिख रहे हैं होमवर्क जॉब
है क्या लिख रहे हैं महोदयान, अभी कुछ नहीं है। जेडरदेश लिख रहे हैं अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी ए वक्त, सोचा कुछ किया कुछ हुआ कुछ और मिला कुछ। गुलबर्गा के जो पाकिज़ा और बाजार से कपड़े का मार्केट है, ये लोग सूरत से हैदराबाद से लाते क्यों नहीं? गुलबर्गा के लोकल लोगों को डिज़ाइन के लिए कपड़ा प्रोवाइड करते हैं आप लोग, लिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बने, कुछ हो सके, लेकिन पता नहीं ऐसी चीज़ें जो है सूरत में हो रहा है काम, एग्जांपल समझिए दिल्ली में हो रहा है, तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता काम? वहाँ के लोग ही हम वहाँ पर डिपेंड रहते हैं, ख़ुद की मार्केट क्यों हम क्रिएट नहीं कर सकते? आई थिंक सभी बिजनेसमैन को सोचना चाहिए। गुलबर्गा में बहुत पोटेंशियल है और हम ऐसा किसी के पास आइडिया है कुछ इन्वेस्टमेंट का जहाँ पर लगाने से 50 से 100 लोगों को नौकरी मिल सकती है, तो हम ऐसे काम में इंटरेस्टेड हैं। आई एम अकबर अली चंदा लिखे हैं यूज़र। अकबर अली चंदा साहब बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम आपका बुलेटिन में। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Kareem Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Darga Road, STBT.